ढके छुपे अल्फाज में नहीं, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ कि रिलीज इमरान खान। यहाँ पर अदालत तारड़ साहब को स्टैंड अप करना चाहिए। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब को स्ट्रेट वे इसके ऊपर जिस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कहें यार अमेरिका इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरव्यू करके हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं वो नहीं। अगर टॉक शोज की बात है राय साहब, तो वो तो रात को राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि नथिंग डूइंग, कोई मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई आता है तो वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत तस्वर होगी। राय साकिब खैरल साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, दो चीजें हैं अब ये साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए। एक है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, उसके हवाले से जो एक आ रहा है। दूसरा है कि जो एक विच इज बिकम मोर ऑफ अ, जैसे कहते हैं ना, एक एंटरटेनमेंट भी बन गई है कि रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स आ रही हैं, कभी वो वीडियो बयान दे रहे हैं, वो एक एंटरटेनमेंट भी बन गई है। एवरीबडी इज गेटिंग द हैंग ऑफ इट, और हर कोई अम्यूज भी हो रहा है उससे। क्या ये हुकूमत, आपको लगता है कि जब व्हेन वो कहते हैं ना व्हेन पुश कम्स टू शव, या जब ट्रंप आ जाते हैं वंस ही टेक्स ओवर, सो ये प्रेशर इतना माउंट करेगा कि फिर वो नजला हुकूमत पे ही गिरेगा एंड दे हैड नो ऑप्शन बट टू कंसीड? थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट विद रिचर्ड ग्रेनेल। देखिए, रिचर्ड ग्रेनेल पहली 8, 9 या 10 अपॉइंटमेंट्स जो थी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की, उनमें से एक अपॉइंटमेंट है। और ये पॉसिबल नहीं है कि रिचर्ड ग्रेनेल जो भी कर रहे हैं, जो ट्वीट्स कर रहे हैं, या जो टॉक शोज में बैठ के इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज में नहीं है। उनको वहां की लोकल एजेंसीज जो है वो नहीं बता रही कि भाईजान आपका एक नुमाइंदा है जिसको आपने नॉमिनेट किया एक अहम ओहदे के लिए, वो ये करता फिर रहा है एक और मुल्क को लेकर जो आपका बड़ा करीबी एलाय माजी में रह चुका हुआ है। ज़िया साहब के दौर में भी, इवन वॉर ऑन टेररिज्म में भी बहुत करीबी आपके एक मुल्क रहा हुआ है। उस मुल्क के इंटरनल मैटर्स के ऊपर जनरल की ये अप्रोच है। ये मैं मानने से कासिर हूँ कि ये तमाम तर चीजें प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज में नहीं, और अगर के नॉलेज में है इन केस, और फिर भी रिचर्ड ग्रेनेल अपने टेलीविजन के ऊपर, अमेरिका के टेलीविजन के ऊपर जाकर के तमाम तर गुफ्तगू कर रहे हैं खुलकर, और वो कहते हैं कि मैं ढके छुपे अल्फाज में नहीं, मैं खुलकर बात कर रहा हूं कि रिलीज इमरान खान। तो फिर ये यहां से समझ आ जानी चाहिए कि नेक्स्ट सेटलमेंट के जो नेक्स्ट सेटअप जो है अमेरिका का, वो किस माइंड के साथ आ रहा है, किस माइंड के साथ आ रहा है। बट फॉर राइट नाउ लेट्स से रिचर्ड ग्रेनेल इज अ पर्सनल मैटर है उनका। वो एक अपनी जाती सोच को लेकर इमरान खान साहब के बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं, टॉक शोज में बैठ रहे हैं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए। उसी हुकूमत पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए जो माजी में इमरान खान साहब ने कहा था। तो ख्वाजा आसफ ने फरमाया कि जनाब हम तो वेंटिलेटर पे हमारी मुइशत, हम कैसे एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने माजी में फरमाया कि जनाब यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब करने के लिए इमरान खान साहब को लाया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को कह देना चाहिए जो माजी में कह चुके थे कि जनाब बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए मुनीब साहब, जो माजी में जब ये पीडीएम 1 थी या जब ये ऑपोजिशन में थे, तब की इनकी स्टेटमेंट्स तमाम तर अब इनके अपने गले में पड़ गई है। एट वंस इनका जो यू टर्न, तब के जो इनके बयान का स्टांस था, उससे एंटायरली अपोजिट स्टांस जब ये हुकूमत में आके लेके बैठे हैं। और एट दिस मोमेंट आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि हुकूमतें वक्त होते हुए दे आर बैडली स्टक, कि यूरोपियन यूनियन को एड्रेस नहीं कर पा रहे, यूके को एड्रेस नहीं कर पा रहे, यूएसए को एड्रेस नहीं कर पा रहे, छोड़िए हुकूमतें हैं वो तो छोड़े वो, ये एक रिचर्ड ग्रेनेल को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर एहसन इकबाल साहब एक हम्बल सा ट्वीट करते हैं कि यार हमारे बारे में भी ट्वीट कर देना था, जब माजी में हमारे बारे में तो आप में से किसी ने ट्वीट नहीं किया था, और हम्बल सा ट्वीट है। ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताएं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू से कि उसको डील नहीं कर पा रहे? आई एम टॉकिंग अबाउट रिचर्ड ग्रेनेल। क्या होना चाहिए? द फॉरेन जो ऑफिस है पाकिस्तान का, उसको रिचर्ड ग्रेनेल को टैग करके कोई ट्वीट करना चाहिए, बिकॉज एज वी स्पीक ही इज, मतलब वो अभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसका थ्रेशोल्ड इन्हें खुद इतना हाई करना चाहिए, उसको डिग्निफाई करना चाहिए उस ट्वीट को? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व, वो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट वेटिंग में है, अभी वो इंतजामिया संभाली तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पर अदालत तारड़ साहब को स्टैंड अप करना चाहिए। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब को स्ट्रेट वे के ऊपर जिस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती हैं, कहें यार अमेरिका इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरव्यू करने हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं वो नहीं। अगर टॉक शोज की बात है राय साहब, तो वो तो रात को राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि नथिंग डूइंग, कोई मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई आता है तो वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत तस्वर होगी। रिचर्ड ग्रेनेल को इशू बना के जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कौम के सामने रखें कि यार ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। उसके तरह कैटेगोरिकली डिफाइन कर दें कि भाई रिचर्ड ग्रेनेल और हुसोएवर, इवन कल को डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं और अगर वो ट्वीट करते हैं तो भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन है, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता हो कि भाई हम ऑब्वियसली सॉवरेन कंट्री। बिल्कुल, That's a valid point, क्योंकि अभी तक ट्विटर के ऊपर अगर किसी ने रिचर्ड ग्रेनेल को एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो वो है राना एहसान अफजल साहब, और वो हमारे साथ बैठे हैं प्रोग्राम में।
तो राणा साहब मुझे एक बात बताएं जरा, इसको फिर या तो मतलब आई पर्सनली फील कि शायद अभी डिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है हुकूमत पाकिस्तान को, बिकॉज अभी उन्होंने हर किसी ने अपने ओहदे पर आना है, और यू नेवर नो, शायद डोनाल्ड ट्रंप आए और पहले 1-2 दिनों के अंदर ही वो पहले भी बैठे, उन्होंने आते ही ट्वीट्स की थी पाकिस्तान के हवाले से, CSF के बारे से, मिलिट्री फंड सपोर्ट के हवाले से, तो ये भी ट्वीट्स आ सकती हैं। आपको पहले ही एक बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए बकौल राय साकिब खरल साहब के, कि आपको एंगेज तो करना चाहिए, बताना तो चाहिए कि यार हमको बनाना रिपब्लिक नहीं है, वील स्टैंड आवर ग्राउंड। ये देखिए, इसमें तो हुकूमत तो बहुत क्लियर है, रोज हुकूमत बयान दे रही है। आज भी अतात आरड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने तो US सैंक्शंस पे भी यही कहा है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। तो ये देखें, ये एक पॉलिटिकल डिबेट तो इसको PTI ने बनाया है, और उसने बड़ी काविश और कोशिश की है, इसके ऊपर लॉबियस्ट हायर किए। देखें, सवाल यहाँ ये बनता है कि लेबनान और गाजा में हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए, उनको शहीद किया गया, वहां तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, वहां तो किसी ने बार बार ये रिचर्ड ग्रेनल हो गए और हो गए, उन्होंने ट्वीट्स नहीं की। वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं, वो खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए। वो कांग्रेसमैन जो कभी पाकिस्तान के फेवर में ही नहीं थे, जिन्होंने चाहे कह लें कि इंडियन कश्मीर को फेवर किया या इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को फेवर किया और हमारे राइट्स को कभी डिफेंड नहीं किया, वो खान साहब को कह रहे हैं कि जी इनको फ्री कर दिया जाए। तो मुझे तो यहां एक बड़ा सवाल लगता है कि पाकिस्तान जो है, अगर माशी दलदल और मोहताजी से फाइनली बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम है, तो यहाँ एक दूसरी साइड पे एक जमात बट हाउ वुड यू डू, बात ये ना कि ये PTI से, अगर मैं अभी फैसल चौधरी साहब ने भी कहा, आप क्या करेंगे? देखिए, बात तो वही है ना कि आप करेंगे क्या आप वो रेजिस्ट करेंगे प्रेशर? वुड यू बी एबल टू से नो? बात सीधी सी है ना राणा साहब, कि आप उन्हें अमेरिका को ये तो नहीं बताएंगे? स्पेसिफिक जवाब देता हूं ना। जी नहीं, मैं आपको इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं ना। अगर हमें कोई ऐसी चीज किसी ऑफिशियल फोरम पे कम्युनिकेट हुई तो हम उसका डट के जवाब देंगे। जिस तरह सैंक्शंस एक गवर्नमेंट की तरफ से आई ना, तो हमने फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। लेकिन अभी जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं आए, उनको फॉरेन ऑफिस जवाब देता फिरे, ये तो कोई तुक नहीं बनती ना। तो जब वो लेवल आएगा एंगेजमेंट का, तो हम एंगेज करेंगे। अब अगर EU ने दिया है तो EU से हम एंगेज करेंगे। तो ये कहना कि हम पहले से ही जो है वो देखें, हम फॉरेन पॉलिसी को तमाशा नहीं बनाना चाहते जिस तरह तमाशा पहले बनाया गया। अब साइफर के ऊपर इतनी घटिया सियासत की गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि कभी पहले देखने को नहीं मिली। ऑडियो लीक आई कि हमने इसे खेलना और उसे फिर खेले, और फिर ये एब्सोल्युटली नॉट जो इन्होंने कहा था ना, उन्होंने अड्डे मांगे, वो एग्जिट कर रहे थे रीजन से, आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन किया। तो ये चीज देखें, हम एक जिम्मेदार हुकूमत हैं, हमें जब लगेगा कि ये जरा प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है या फलाना उन्होंने ऑफिशियली हमें एंगेज किया है, तो हम डट के जवाब देंगे। लेकिन हम ये क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि हम अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, और जहां हमें लगा कि ये अब ये मामला सीरियस हो गया तो वी विल स्टैंड अप फॉर आवर राइट।